मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का हम लोग प्रशिक्षण एंड कोचिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्रशिक्षण और कोचिंग की जो जान है इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। और इसका मैंने 5-6 पॉइंट तक आप लोग को पढ़ाया था। उसके बाद आप लोग के मन में आया होगा कि सर आगे की पार्ट आपने क्यों नहीं पढ़ाई। तो आगे की पार्ट मैं पढ़ाता हूँ। एक्चुअली ये एंड हो चुका है, लगभग खत्म होते आ गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था। चलिए आज का स्पिरिचुअल सेशन के बाद मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। बहुत थोड़ा सा चीज बचा हुआ है और मैं आप लोग को सिलसिलेवार पढ़ के सुनाता हूं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। प्रभावी बोलने की कला पर ट्रेनिंग जरूर कराएं। देखिए ये वाला पॉइंट है। प्रशिक्षण सूत्र 7वां, प्रभावी बोलने की कला पर ट्रेनिंग जरूर कराइए। बिल्कुल हमारी संस्थान जो है प्रभावी बोलने की कला पर ट्रेनिंग कराती है, आप और हम लोग को सिखाती है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा साथियों, डॉक्टर पाटनी ने जो कहा है कि सिखाइए। देखिए गुरु उनको मिल ही जाते हैं जिनको आगे बढ़ना है। गुरु उनको कभी नहीं मिलते जो सिर्फ और सिर्फ किसी पर आश्रित रहते हैं। जिनको जीवन में अगर कुछ करना है, कामयाबी हासिल करना है, तो वो गुरु जरूर ढूंढेगा। और अब जो गुरु ढूंढता है उनके पास भगवान कोई ना कोई रूप लेकर जरूर पहुंच जाते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन किनके पास? जो कुछ करना चाहेगा। तो यहाँ पर पाटनी साहब ने जो कहा है कि जरूर उनको ट्रेनिंग कराएं, तो बिल्कुल हमारी संस्थान ट्रेनिंग कराती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभावी बोलना सिर्फ जन्मजात गुण है। मैं इस बात का प्रबल विरोधी हूं। डॉक्टर पाटनी कहते हैं मैं इस बात का प्रबल विरोधी हूं। मेरा मानना है कि अच्छा और प्रभावी बोलने के वैज्ञानिक आधार हैं और यह गुण अभ्यास से सीखा जा सकता है। आपको यदि अगर ये लगता है कि आप अच्छा से बोल नहीं पाते या आपकी बातों में कमजोरी है या रुकावट है, तो ये आपका भ्रम है। बोलने की प्रैक्टिस कर करके, आप किताबें पढ़ के ज्ञान बढ़ाकर बोलने की प्रैक्टिस कर करके अच्छा बोलना सीख सकते हैं। तो ये जरूर, और उसके लिए आप हमारे ट्रेनिंग्स में जुड़िए, सेमिनार्स में जुड़िए, निरंतर लगे रहिए, ट्रेनिंग कंडक्ट कराइए। उसके बाद प्रशिक्षण सूत्र नंबर 8वां, आप यदि अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है किताबें और सीडी जांच परख कर ग्रुप में प्रमोट करें। मैं बिल्कुल कहूंगा जांच परख कर। कई बार क्या होता है, कोई लीडर अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए किसी भी कंपनी का कोई भी वीडियो चला देता है। उसको ये लगता है ये तो मोटिवेट हो रहा है। ये मोटिवेट नहीं हो रहा है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी चीज मन समझ आती है जो गलत होती है। इसलिए आप पहले पूरे वीडियो को खुद देखिए, समझिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद आप उनको प्रमोट कीजिए। दूसरों से बेहतर बनने के लिए आपको सबसे पहले खुद से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तभी आप औरों को पीछे छोड़कर आगे निकल पाएंगे। खुद से प्रतिस्पर्धा हमारी रहती है साथियों, खुद से खुद को हराना है। यदि जो खुद को नहीं हरा पाया या खुद को जीत नहीं पाया, खुद को जीतना जरूरी है, तो वो दुनिया को नहीं जीत सकता। खुद को जीतना है। अगला प्रशिक्षण सूत्र है नकली सीडी कैसेट और किताबों से बचिए। अगला, नकली सीडी कैसेट और किताबों से बचिए। कई लोग सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, जो परिश्रम तो खुद फील्ड पे किए नहीं होते हैं, और हमें वो मोटिवेट करते हैं कि तुम फील्ड में जाके मेहनत करो। देखो जो फील्ड में खुद मेहनत करता है वो लोगों को अच्छे से सिखा सकता है साथियों। इसलिए आप कभी भी अच्छे व्यक्तियों को कॉपी करें। सिर्फ ज्ञान देने वाले ऐसे सैकड़ों लोग ज्ञान तो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इतने सारे ज्ञान के भंडार हैं उसमें, उसमें दिन भर ज्ञान मिलते रहता है। कोई ना कुछ ज्ञान जरूर देते रहता है। तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब। अगला प्रशिक्षण सूत्र, वर्ष में बाहरी प्रशिक्षकों के कुछ कार्यक्रमों में जरूर हिस्सा लें। ये देखो क्या लिखा है, वर्ष में बाहरी प्रशिक्षकों के कुछ कार्यक्रमों में जरूर हिस्सा ले। बाहरी प्रशिक्षक मतलब कैसे? जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन लोगों के प्रशिक्षण क्षेत्र में जाइए। कई लोग ना ऐसी ट्रेनिंग को ना खर्च समझते हैं, और जो खर्च समझते हैं वो जीवन में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। कई लोग इस तरीके से बातें करते रहते हैं कि हमें तो हमारे सीनियर से ज्ञान मिल जाता है। बिल्कुल सीनियर से ज्ञान लीजिए, कौन रोक के रखा है। लेकिन यदि अगर बाहरी ज्ञान लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इतना, मैं हमेशा करते रहता हूं, मेरा साल का एक खर्चा रहता है। मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम मेरा 50,000 से 1 लाख के बीच में साल में मैं खर्च करता हूं सीखने में। यदि अगर मैं सीखूंगा तभी मैं जीतूंगा, बिना सीखे मैं जीत नहीं सकता उसके लिए। और ये खर्च मेरे निवेश नहीं होते। मैं भले कुछ चीजें कम इस्तेमाल करूंगा घर में, लेकिन सीखने में, दिमाग लगाने में, दिमाग को डेवलप करने में बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं। इसलिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और लास्ट, ट्रेनिंग का जुनून फैलाइए। ट्रेनिंग का जुनून फैलाइए, आखिरी नंबर का है ट्रेनिंग का जुनून फैलाइए। मैं बार बार बोलता हूं यदि अगर ट्रेनिंग आपके शहर में हो रही है तो ट्रेनिंग को इतना बढ़ चढ़कर प्रमोट कीजिए। और जो लोग ट्रेनर हैं वो लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि जब आपको लोग सुनने आए
तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेवल अचीव करने वाले सीनियर के रूप में ना सुने, बल्कि एक जीवन बदलने वाले प्रवर्तक के रूप में आपको सुने। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग खुद पर काम नहीं करते हैं। हम लोग वही घिसी पिटी 4 लाइन सीखे रहते हैं, वो 4 लाइन को सिखाते रहते हैं, और हमें ये लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है। तो ये भ्रम है हमारा। हमें नई तरीके से सीखना होगा। ट्रेनिंग जहां पर भी हो, जब भी हो, कोई मेगा ट्रेनिंग हो, मेगा इवेंट हो, कंपनी का कुछ भी प्रोग्राम हो, उसमें आप बढ़ चढ़कर लोगों को पार्टिसिपेट कराइए साथियों। वहां से आपके टीम में जुनून फैलेगा, बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अब उज्जवल पाटनी जी कुछ लाइन बोलते हैं, मैं जरूर आपको बोलकर इस पूरी किताब की समापन करूंगा। अपने से बड़े और सफल लोगों से तो हर कोई सम्मान और विनम्रता से पेश आता है। अपने से बड़े और सफल लोगों से तो हर कोई सम्मान और विनम्रता से पेश आता है। असली श्रेष्ठता तो तब है जब आप सामान्य लोगों से भी वैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब इस किताब की पूर्णतः समापन हो गई है, ये कंप्लीट हो चुका है किताब। मैं बहुत जल्दी कुछ नए किताब आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो साथियों, यदि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका पूरा प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए। हम पूरे लगभग 18 दिन में, हमने ये पूरा 17 या 18 दिन में ये पूरा सेशन को कंप्लीट किया है। इस किताब को यदि अगर आप इसका, अब आप किताब को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप इसी के माध्यम से पढ़ और समझ भी सकते हैं। चाहे आप किताब ले लीजिए और चाहे तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो आप सभी इस जर्नी मेरे साथ रहे। दिल की गहराइयों से मैं उमेश नारायण आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मेरा साथ देने के लिए आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में आगे बढ़े और सब के सब डायमंड बने, यही आपको विश देता हूं। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड।